चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। प्यारे बच्चों, आज की कहानी है लोमड़ी और सारस। किसी जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहते थे। उनकी मुलाकात अक्सर नदी के किनारे होती थी। सारस मछलियां पकड़ने नदी पर आता था तो लोमड़ी भी वहां मौजूद होती थी। कभी कभार वो लोमड़ी को भी मछली खाने के लिए दे देता था। इस तरह उन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन लोमड़ी ने सारस से कहा, तुम मेरे घर खाने पर आना। सारस ने लोमड़ी की दावत खुशी खुशी कबूल कर ली। लेकिन सारस ये नहीं जानता था कि लोमड़ी ने ये दावत खलूस दिल से नहीं दी थी। उसका दावत देने का मकसद सारस को शर्मिंदा करना और नीचा दिखाना था। अगले दिन सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने मज़ेदार शोरबा बनाकर 2 प्लेटों में डालकर मेज़ पर रख दिया और ख़ुद मज़े ले लेकर शोरबा पीने लगी। लेकिन सारस बेचारा, उसकी गर्दन और चोंच लंबी होने की वजह से वो प्लेट से शोरबा ना पी सका। उसने 2-3 बार कोशिश की मगर नाकाम रहा। लोमड़ी दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि सारा शोरबा बच गया है, अब मैं मज़े करूँगी। सारस लोमड़ी को खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से भूखा घर वापस आ गया। सारस को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो लोमड़ी से आज के वाक़े का बदला ज़रूर लेगा। कुछ दिनों बाद सारस को दोबारा मुलाकात लोमड़ी से नदी पर हुई तो इस बार सारस ने लोमड़ी को अपने घर खाने पर दावत दी। लोमड़ी ने दावत कबूल कर ली। सारस ने बहुत मज़ेदार शोरबा बनाया और सुराही में डालकर मेज़ पर रख दिया। सारस मज़े से अपनी लंबी गर्दन सुराही में डालकर शोरबा पीने लगा। लोमड़ी ने लाख कोशिश की मगर वो शोरबा पीने में नाकाम रही और अपना सा मुँह लेकर घर चली गई। सारस को ये मंजर देखकर बहुत खुशी हुई और उसने सोचा उसका आज का बदला पूरा हो गया। जब लोमड़ी घर वापस आई तो उसने देखा उसके टेबल पर एक बर्तन रखा हुआ था। जब उसने हटा कर देखा तो उसमें शोरबा था जिसकी खुशबू बिल्कुल सारस के बनाए हुए शोरबे की तरह थी। जब उसने बर्तन उठाया और उसके नीचे एक कागज़ था जिस पर लिखा था, बी लोमड़ी, मुझे माफ़ करना, तुम्हें मेरे घर से बगैर खाए पिए आना पड़ा, लेकिन जो सलूक तुमने मेरे साथ किया था मैंने वैसा किया तुम्हारे साथ ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि किसी को दावत पर बुलाकर ऐसा नहीं करते। तुम्हारे लिए शोरबा हाजिर है, इसे पियो और कल नदी पर मिलते हैं। तुम्हारा दोस्त सारस। ये पढ़कर लोमड़ी बहुत शर्मिंदा हुई और उसने आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा ना करने का अहद किया। बच्चों, इससे हमें सबक मिलता है, हमने किसी के साथ जो किया वो हमारे साथ होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे लोमड़ी ने सारस के साथ किया, आखिरकार लोमड़ी के साथ भी वैसा ही हुआ।